सपने क्या होते हैं और क्या सपने कभी सच भी हो सकते हैं? 1970 के दशक में एक TC-10 पैसेंजर जेट हवाई पट्टी से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कोई जीवित नहीं बचा। एक व्यक्ति ने इस दुर्घटना को कुछ दिन पहले अपने सपने में देखा था। आज के एपिसोड में हम इसी विचित्र घटना के बारे में बात करेंगे। सपने आखिरकार होते क्या हैं? इनका स्वरूप कैसा होता है? ये सोचने वाली बात है कि मॉडर्न साइंस की इतनी प्रगति और उन्नति के बाद भी हम सपनों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। हमें ये नहीं पता कि सपने क्यों आते हैं या कहाँ से आते हैं और इनका क्या महत्व है। कुछ लोगों का मानना है कि सपने एक दूसरी दुनिया के बीच का पुल है। ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से काफ़ी मिलती जुलती है लेकिन फिर भी भिन्न है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा दिमाग ही सपने बुनता है। ऐसा करने से दिमाग शांत और रिलैक्स हो जाता है और फिर दूसरी सुबह फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अक्सर सपनों में हम वो सारी चीज़ें देखते हैं या करते हैं जो हम असल दुनिया में नहीं कर पाते। किसी गुजरे हुए अपने के साथ वक्त गुजारना हो या फिर सक्सेस की ऊंचाइयों को छूना, सपने हमें सब कुछ दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी। अक्सर हम जिन चीज़ों से डरते हैं वो सपने का रूप लेकर आ जाते हैं, जैसे कि सपनों में सांप देखना या फिर किसी बिल्डिंग से गिरना। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम में से हर किसी ने कभी न कभी कोई न कोई बुरा सपना देखा है। कई बार ये सपने छोटे और धुंधले होते हैं जिसे हम उठने के बाद तुरंत ही भूल जाते हैं, पर कई बार हमें ऐसे भी सपने आते हैं जिनसे हमारी नींद टूट जाती है और हम दुआ करते हैं कि ये कभी सच ना हो। 1970 के दशक में एक आदमी के साथ ऐसा ही हुआ। डेविड बूथ एक ऑफिस मैनेजर थे जो ओहायो में एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे। वो शादीशुदा थे और उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां भी थी। अब तक डेविड एक सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे जो अब एकदम से बदल जाने वाला था। 16 मई सन 1979 की रात डेविड अपने बीवी और बच्चों के साथ सो रहे थे कि अचानक वो चौंक कर उठ गए और बिस्तर पर बैठ गए। अचानक से उठने के कारण उनकी बीवी की भी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि डेविड के पसीने छूट रहे हैं और उनकी सांसें भी तेज चल रही हैं। डेविड के चेहरे पर तनाव था और वो काफी हैरान दिख रहे थे। पत्नी समझ गई कि डेविड ने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा है। पूछने पर डेविड ने बताया कि उन्होंने सपने में एक पैसेंजर जेट को देखा है जो एक खेत के ऊपर उड़ रहा था और फिर अचानक से मुड़कर उल्टा हो गया और तेजी से गोते खाते हुए जमीन से जा टकराया। उसके टकराने से इतनी जोर से धमाका हुआ कि उनकी नींद खुल गई। कुछ देर के बाद डेविड शांत हो गए और वापस सो गए। सुबह जब डेविड उठे तो उनकी पत्नी ने उनसे रात के सपने के बारे में पूछा। डेविड ने बताया कि ऐसा भयावह सपना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सपने तो सपने ही होते हैं। ऐसा कहकर डेविड अपने काम पर चले गए। दूसरे दिन जब रात हुई तो डेविड को फिर से वही सपना आया। उन्होंने सपने में फिर वही प्लेन देखा और वो वैसे ही गोते खाते हुए जमीन से जा टकराया था। इस बार भी डेविड की नींद खुल गई। सपना इतना वास्तविक था कि डेविड उठकर रोने लगे। हैरान करने वाली बात यह थी कि डेविड को ये सपने फिर तीसरी दिन भी आए और उसके बाद लगातार 3 और रातों तक भी आए। उन्हें सपने में हर बार वही प्लेन और वही हादसा दिखता था। डेविड को अब ये लगने लगा था कि यह कोई सामान्य बात नहीं है और ये सपने उसे ऐसे ही नहीं आ रहे। उसे अब विश्वास हो गया था कि हो ना हो ये सपने किसी न किसी दिन हकीकत का रूप लेने वाले हैं। जब लगातार 7वें दिन भी डेविड को वो सपने आए तो उन्होंने गौर किया कि ये प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस की थी। 1970 के दशक में अमेरिकन एयरलाइन अमेरिका की सबसे व्यस्त एयरलाइन हुआ करती थी। डेविड ने अब डिसाइड किया कि वो ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे रहेंगे। डेविड ने पॉल विलियम्स को कॉल लगाया। पॉल FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के मैनेजर थे। डेविड ने पूरी कहानी पॉल को बताई। पॉल ने सारी बात गौर से सुनी और डेविड के ड्रीम को काफ़ी सीरियसली लिया। उन्होंने डेविड से और भी जानकारी देने को कहा जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये कौन सा जहाज़ है और वो किस जगह और कब दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। लेकिन ये सब डिटेल डेविड को मालूम नहीं था। उसे बस इतना पता था कि ये प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस की है। पॉल विलियम्स ने डेविड से कहा कि अगर वो सपना वापस आए
तो वो उस सपने में ये पता करने की कोशिश करे कि वो प्लेन कब और किस जगह दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। अगली रात डेविड को फिर से वो सपना आया। उन्होंने देखा कि इस प्लेन में 3 जेट इंजन लगे हुए हैं, एक दाएं वाले विंग पर और एक बाएं वाले विंग पर और एक पीछे टेल पर। यह बात दूसरे दिन डेविड ने पॉल को बताई। पॉल ने तुरंत ही बता दिया कि ये एक DC-10 पैसेंजर प्लेन है जो अमेरिकन एयरलाइन चलाती है। इससे ज़्यादा और कुछ भी मालूम नहीं चल पाया। डेविड को अगले 3 और रातों तक ये सपने आए। सपने में बार बार वही हादसा देखने के कारण डेविड मानसिक रूप से अशांत हो गए थे, लेकिन वो इस सपने को सच में तब्दील होना नहीं देना चाहते थे। उन्होंने आसपास के कई एयरपोर्ट मैनेजरों से बात की और अपने सपने के बारे में बताया। क्योंकि डेविड के पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी, किसी ने भी कुछ करने से मना कर दिया। डेविड अब हताश हो चले थे क्योंकि उन्हें अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। 25 मई सन 1979 को डेविड को वो सपने फिर से आए। अब तक डेविड को ये सपने कुल 9 बार लगातार आ चुके थे, लेकिन 10वीं बार जब वो ये सपना देखकर उठे तो न जाने क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सपना आज आखिरी बार आया है। ये सोचकर वो काफ़ी खुश थे कि शायद अब ये सपना वापस कभी नहीं आएगा और वो चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन उस दिन आगे जो हुआ उसने जिंदगी भर के लिए डेविड के दिल और दिमाग पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। करीब दिन के 3 बज रहे थे। शिकागो के ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट नंबर 191 ने लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरी। उड़ान के पहले कुछ मिनट तो सामान्य थे, लेकिन फिर प्लेन अचानक से मुड़ गया और पलटकर जमीन की ओर तेजी से बढ़ने लगा। पायलट ने प्लेन को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्लेन पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। कुछ ही पलों में प्लेन जमीन से जा टकराया। जमीन से टकराने से जोर का धमाका हुआ और प्लेन के परखच्चे उड़ गए। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा डेविड ने अपने सपनों में देखा था। और सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि फ्लाइट 191 एक DC-10 पैसेंजर प्लेन ही था। इस हादसे में 258 यात्री, 13 फ्लाइट क्रू और जमीन पर खड़े 2 लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर 273 लोगों की जान चली गई। ये अमेरिकी एविएशन के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। जांच पड़ताल के बाद मालूम चला कि विमान के बाएं विंग पे लगा इंजन टूटकर अलग हो गया था और जाते जाते वो प्लेन की टेल को भी तोड़ गया। टेल के टूट जाते ही पायलट का प्लेन से नियंत्रण खो गया। प्लेन हवा में ही पलट गया और फिर तेजी से गोते खाते हुए जमीन से जाके टकरा गया। इस हादसे की खबर जब डेविड तक पहुंची तो वो एकदम से शिथिल पड़ गए। ये वैसा ही था मानो जैसे आपका कोई बुरा सपना सच हो गया हो। डेविड दुख में डूब गए और अपने आप को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगे। पॉल विलियम्स और बाकी इन्वेस्टिगेटर ने डेविड को समझाया कि ये उनकी गलती नहीं है और वो खुद को इसका जिम्मेदार न माने। लेकिन डेविड को लगता था कि शायद वो इन 273 लोगों की जान बचा सकते थे। किसी तरह मीडिया और नेशनल न्यूज़ वालों को ये सब पता चल गया और वो डेविड की स्टोरी को कवर करना चाहते थे। हिचकिचाते हुए डेविड ने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए। इस हादसे के बाद जहाँ तक हमें पता है डेविड को वापस ऐसा कोई सपना नहीं आया। इस हादसे के कुछ साल बाद ही DC-10 को सर्विस से हटा दिया गया। इन्वेस्टिगेटर का मानना था कि DC-10 एक कमज़ोर प्लेन है और ये आए दिन खराब होते रहता है। सन 1974 में एक ऐसी ही घटना घटी थी जिसमें टर्किश एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 981 हादसे का शिकार हो गई थी। उसमें सवार कुल 346 लोगों की जान गई थी। ये भी एक DC-10 विमान था। फ्लाइट 191 हादसे की एक और अजीब बात यह थी कि सिर्फ डेविड ही अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें इस हादसे का होने का एहसास हुआ हो। उस समय की अमेरिकन अभिनेत्री लिंडसे वैगनर, जो द बायोनिक वुमेन टीवी सीरीज के लिए मशहूर हैं, उन्होंने भी उस दिन फ्लाइट 191 की टिकट खरीदी थी। वो अपनी मां के साथ लॉस एंजलिस जा रही थी। प्लेन चढ़ने से पहले उनका जी मचलने लगा, जिसे उन्होंने एक वार्निंग के तौर पे लिया। उन्होंने अपनी मां को बताया कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा और वो इस प्लेन पर चढ़ना नहीं चाहती। उनकी मां मान गई और फिर वो दोनों इस प्लेन पर नहीं चढ़े। हालांकि सब इतने खुशनसीब नहीं थे। जानी मानी लेखक जूडी वैक्स अपने पति के साथ उस दिन उस प्लेन हादसे में मारी गई थी। उन्होंने जो आखिरी किताब लिखी थी उसका नाम था स्टार्टिंग इन द मिडल। उसमें एक पेज पर उन्होंने लिखा था कि उन्हें प्लेन में सफ़र करने से डर लगता है। संयोग की बात यह थी कि जिस पेज पर यह लिखा था उसकी पेज संख्या 191 थी, जो उस फ्लाइट के नंबर से मैच करती थी। क्या ये सब एक संयोग मात्र है या फिर कोई किसी तरीके से लोगों को आने वाले हादसे के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था? ऐसा पूरी तरह से मुमकिन है कि कुछ सपने हमें भविष्य में आने वाली घटनाओं से आगाह कराने की कोशिश करते हों। इतिहास ऐसी घटनाओं के उल्लेख से भरा पड़ा है।
जब लोगों ने अपने आने वाले भविष्य को देख लिया था। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन को हम सब जानते हैं। सन 1858 में उन्होंने अपने सपने में देखा कि वो अपने भाई की फ्यूनरल में जा रहे हैं। 2 सप्ताह बाद एक नाव हादसे में उनके भाई की मौत हो गई। उसी तरह सन 1865 में एक दिन अब्राहम लिंकन ने बताया कि उन्होंने सपने में देखा कि वो अपने ही फ्यूनरल में जा रहे हैं। इसके 3 दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए इतिहास के कुछ और पन्ने पलटते हैं। सन 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक नॉवल लिखी, द रैक ऑफ द टाइटन। कहानी में उन्होंने एक ओशियन लाइनर जिसका नाम टाइटन था उसके बारे में लिखा था, जो समुद्र में एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब जाता है। 14 साल बाद टाइटैनिक नाम का जहाज ठीक उसी तरह बर्फ से टकराकर समुद्र में डूब जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि रॉबर्टसन ने यह सब कुछ सपने में देखा था और उसी पर उन्होंने ये नॉवल लिखी थी। बात और रोचक तब हो जाती है जब टाइटैनिक हादसे से बचे लोगों ने बताया कि इस हादसे से कुछ दिन पहले उन्होंने ये हादसा अपने सपनों में देखा था। इसी तरह एक और वाक्य को लीजिए। सन 1966 में एक छोटी लड़की ने अपने सपने में देखा कि एक काली सी चीज उसके स्कूल के ऊपर गिर रही है और स्कूल उस काली चीज से पूरा भर गया है। दूसरे ही दिन एक लैंडस्लाइड हुई और काली मिट्टी का सैलाब उसे और उसके स्कूल को बहा ले गया। वो लड़की और दूसरे 115 बच्चे उस हादसे में मारे गए। इतिहास के पन्नों से एक और कहानी को लेते हैं। सन 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए आतंकवादी हमले को कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि इस हमले से कुछ दिन पहले एक छोटा बच्चा अपनी क्लास की खिड़कियों से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को देखकर बता रहा था कि यह बिल्डिंग गिरने वाली है। क्लास के टीचर ने इस बात पर तब तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन बाद जब यह हकीकत बनी तो सब भौचक्के रह गए। हमें ये तो मानना ही होगा कि हम नहीं जानते कि सपने कैसे और क्यों आते हैं। इन सपनों का सच में बदल जाना मात्र एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि कुछ सपनों का हकीकत बनना मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। कुछ लोग इस बात पर काफी यकीन करते हैं कि उनके पूर्वज उन्हें आने वाली विपत्तियों के बारे में सपनों के जरिए बताते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान ही उन्हें आने वाली मुसीबतों का संकेत दे रहे हैं और उन्हें बदलने का एक मौका भी। सपने जितने विचित्र होते हैं उतने ही खूबसूरत भी, और कभी कभी हद से ज्यादा डरावने भी। डेविड के केस में एक ही सपना लगातार 10 दिन आया। अक्सर ऐसा नहीं होता, एक ही सपना बार बार नहीं आता, और अगर आता है तो शायद हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट भी करें। हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजक और सच्ची घटनाएं लेकर फिर वापस आएंगे।